हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह जो सब किया। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 मैथ के लिए। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी नहीं दे सकता जब भाई इतना पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है, आपका वो टॉपिक क्लियर रहे, तब वहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो आप कर सकेंगे। उसमें से मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ एक दो चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए, जिससे कि आप इजीली कर सको। पहला बात देख रहा हूँ कि प्राय सभी में मैंने क्या किसी क्वेश्चन में या कहीं क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है, रेंज निकालिए, डोमेन निकालिए, किसका, साइन इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का, माने इनवर्स फंक्शन का डोमेन रेंज निकालिए। ये है टॉपिक। अच्छा, ये सिंगल याद करना मुश्किल है, इसके लिए मैं थोड़ा टिप्स देता हूं इस तरह से कि ये 0, ये -1, ये 1, ये एरिया है, ये वैल्यू है साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री का, साइन थीटा कॉस थीटा का। ऑल राइट। अच्छा, इधर और इधर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, इधर भी कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, माने साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा के वैल्यू आप कुछ भी बैठाओ, माने क्लास 11 में तो था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, कुछ भी 1, 4, 4, 5 इस तरह से बड़ा नंबर दे दिया, 90 से डिवाइड करेंगे, किस ASTC किस एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इस तरह से विचार करके हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह बताता हूं, साइन का इसका डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर, मीनिंग क्या भाई, थीटा का वैल्यू डोमेन, थीटा का वैल्यू को डोमेन बोलते हैं। यहां क्या क्या लिख सकते हैं भाई, जो कुछ भी लिखो ना, आंसर आपको -1 से 1 ही आएगा। हम लोग नो डाउट 30, 45, 0, 60, 90 जानते हैं, लेकिन अगर टेबल भी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, मैंने साइन ऑफ एनी एंगल, मैं सिर्फ साइन ही नहीं 6 एंगल कुछ भी दो, आंसर निकलेगा साइन कॉस का, यहाँ -1 से 1 के अंदर में ही। कॉसेक इसका रेसिप्रोकल, कॉसेक सेक का ये एरिया छोड़ के इधर उधर, ये थोड़ा आपको दिमाग में रखना है। दूसरी बात, डोमेन रियल नंबर ऐसा बोलने से प्रॉब्लम क्या है, देखिए सिंपली ये साइन फंक्शन और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, साइन 150 का वैल्यू भी हाफ, इस तरह से इनफाइनाइट आपको एंगल मिलेगा जिसका सेम इमेज होता है, वैल्यू सेम होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अब हमें पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स, कोई भी फंक्शन का इन्वर्स तभी होगा जब वो 1, 1 on 2 हो, ऐसा मेनी 1 on 2 नहीं हो। इन्वर्स पढ़ने के लिए 1, 1 on 2 करना पड़ेगा। तो ये बुक में जो पढ़ा या जो सजेशन दिया है कि भाई इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए आप ये जो डोमेन R ले रहे थे, इसको भाई रेस्ट्रिक्ट करिए। मतलब बताता हूं, ये भी काम का आएगा, अभी मैं क्लियर करूंगा। रेस्ट्रिक्ट करिए मतलब साइन इनवर्स एक्स, फिर इसका टेन इनवर्स एक्स और साइन वाला कोसेक इनवर्स एक्स, ये हुआ एक पार्टी। इसका आंसर -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। क्लोज्ड इंटरवल ये सब नहीं दिया, ये जस्ट एकदम इजी में बोलने के लिए जो ये पार्टी इस एरिया का है, माने इस सब इन्वर्स का रिजल्ट 90 या 90 से कम, -90 या उससे ज़्यादा। दूसरा पार्टी है कॉस इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स। ये सब एंगल का वैल्यू 0 से लेके पाई तक में होगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन दिया है भाई ट्रिग्नोमेट्री के टाइम में। अभी बोला था साइन थीटा का वैल्यू को 1000, 2000 कुछ भी दो, आंसर मिलेगा। तो वो डोमेन था, उस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि साइन इनवर्स ये सब का लिए ये एंगल इसका लिमिटेशन है, और ये तीनों पार्टी के लिए 0 to π ये इसका लिमिटेशन है।
ऑल राइट, रहा डोमेन रेंज का बात, ये तो फंक्शन साइन इनवर्स एक्स पहले करता हूं। यहां अगर डोमेन की बात की जाए तो साइन इनवर्स एक्स तभी वैलिड होगा, एक्स का वैल्यू बैठा रहा है। कहने का मतलब साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा का वैल्यू हमने बताया था -1 से 1, ये है साइन थीटा कुछ भी हो, रेंज ये है, ये रेंज है किसका, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, ये रेंज है -1 से 1, और यही डोमेन हो जाएगा इनवर्स फंक्शन में, डोमेन -1 से 1। ऑल राइट, रेंज लिखूंगा कॉस इनवर्स एक्स का, फिर वही कहानी -1 से 1, या एक काम करता हूं कॉस नहीं लिख के पहले वो तीनों लिख लेता हूं, -1 से 1, साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन, डोमेन 10x का वैल्यू कितना निकलता है 10x, तो डोमेन x का वैल्यू क्या क्या बैठा सकते हैं, x का वैल्यू जो मर्जी बैठा सकते हैं, जो मर्जी मतलब क्या, ये -1 to 1 था, ये डोमेन x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, टेन इनवर्स x में, टेन इनवर्स x में, टेन इनवर्स x में कुछ भी हो सकता है, यानी आप एंगल कुछ भी लो, या तो रियल नंबर लिखो या -∞ से इन्फिनिटी लिखो, यानी x के जगह में साइन में रेस्ट्रिक्शन था 1 और -1 के बीच में लिखना है, लेकिन टेन इनवर्स कुछ भी निकलता है, इसलिए इसका डोमेन ये है -∞ to इन्फिनिटी। साइन 10 कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स भी तभी डिफाइंड होगा, ये तरह का यही बात बता रहा था, -1 से 1, ये तो साइन कॉस का है, तो कोसेक का एरिया इधर, कोसेक का एरिया इधर, तो ये हो जाएगा -∞ से -1 क्लोज्ड, इसको ओपन, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ये 1 क्लोज्ड, ये ओपन, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है। ये हो गया साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये दोनों पार्टी है। अच्छा ये नेक्स्ट बोलता हूं, ये -1 वाला चक्कर रहा। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन -1 से 1, माने एक्स का वैल्यू या कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, ये लिखे कॉस। इसके बाद सेक इनवर्स, सेक इनवर्स का तो वही कहानी, ये छोड़ के मतलब ये -∞ से -1 यूनियन, सॉरी क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन का बहुत ध्यान दीजिएगा, 1 से इन्फिनिटी। और रहा कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स में भी एक्स का वैल्यू कुछ भी दो, ये निकलेगा, इसको भी r लिख सकते हैं और -∞ to इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ये रहा डोमेन आपका, एक्स का वैल्यू क्या क्या देने से डिफाइंड होगा डोमेन। आंसर जो निकलेगा वो रेंज, रेंज माने जो एंगल निकलेगा वो रेंज। हमने पहले ही बोला था ये तीन एक पार्टी, इसका रेंज -π/2 से π/2 तक के बीच में है, क्लोज्ड ओपन बात करूंगा, और इस ये तीनों 0 से π तक के एरिया में है। अच्छा साइन इनवर्स एक्स का रेंज चाहिए, माने एंगल चाहिए, एंगल चाहिए, यहां से हेल्प लो भाई। 1 कब होता है, -1 कब होता है, साइन -90 साइन -π/2 = -1। इससे याद करके हम लोग ऐसा लिख देते हैं, -π/2 से π/2, दोनों क्लोज्ड है इसलिए दोनों क्लोज्ड है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स का भी वही बात को, -1 से 1 इस तरह से सोचेगा। 1 कब होता है 0 में, -1 कब होता है π में, पहले लिख दिया। ये -90 to +90, ये 0 to π, साइन का लिख दिया, कॉस का लिख दिया, ठीक है ऑल राइट। अभी टेन इनवर्स का लिखता हूं, टेन इनवर्स का, ये इन्फिनिटी है -∞ है भाई, -∞ कब आएगा, -π/2 में, और इन्फिनिटी आएगा आपका π/2 में, इसी एरिया का है। लेकिन ये इन्फिनिटी वाला बात तो ओपन में है, इसलिए ये इंटरवल भी ओपन में रहेगा ऑल राइट। उसी तरह कॉट इनवर्स एक्स का,
कॉट इनवर्स एक्स का इन्फिनिटी कब होता है, माइनस इन्फिनिटी कब होता है। एक कॉट इनवर्स एक्स है, 0 से पाई होना चाहिए, 0 से पाई। कॉस 0 कितना, कॉट जीरो माने कॉस 0 बाई साइन 0, इन्फिनिटी आ जाता है, और पाई में माइनस इन्फिनिटी आता है। कॉट पाई माइनस इन्फिनिटी, कॉट 0 इन्फिनिटी, ये दोनों ओपन है, इसीलिए इसको भी ओपन दिया, और हमेशा छोटा से बड़ा लिखा हमने। कॉट इनवर्स ये हुआ टेन इनवर्स। कोसेक इनवर्स का वैल्यू भी साइन कोसेक, ये तो पाई बाई 2 वाला चक्कर है, याद रखने का तरीका। 1 कब आएगा, -1 कब आएगा, -1 कब आएगा जब पाई बाई 2 होगा, और 1 होगा जब पाई बाई सिंपली 2 होगा। ये क्लोज्ड में है, इसीलिए इसका इंटरवल भी क्लोज्ड में है। लेकिन एक बात, कोसेक का वैल्यू, कोसेक 0 डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 1/sin 0 इक्वल टू 1/0 डिफाइंड नहीं है। तो कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज का टाइम में जो एंगल निकलेगा वो हमने लिखा, लेकिन ये नहीं निकलेगा, ये मेंशन करना है। परफेक्ट, ये आंसर हुआ रेंज का। सेक इनवर्स एक्स में भी वही कहानी, सेक है, ये 0 टू पाई वाला बात। ये 1 कब आएगा 0 में, और -1 आएगा पाई में। छोटा से बड़ा लिखता हूं हमेशा, -π,0 नहीं लिखना, -π,0 नहीं लिखना, -π नहीं, सिंपली पाई, cos पाई -1 cos 0 1, ये दोनों 1 और -1 क्लोज्ड में है तो क्लोज्ड में। लेकिन इसमें एक चीज फिर डिस्टर्ब करता है कि सेक का वैल्यू π/2 में एग्जिस्ट नहीं होगा। सेक π/2 माने 1/, ऐसा लिख के दिखाता हूं, सेक π/2 मतलब 1/cos π/2 इक्वल टू 1/0, ये अनडिफाइंड हो जाता है। यानी कॉट कोसेक, ये कॉस इनवर्स लिखे, सेक इनवर्स लिखे, सेक इनवर्स का वैल्यू नहीं निकलेगा π/2 में। ऑल राइट, रेंज 0 टू पाई है, लेकिन भैया इसको एक्सक्लूड कर देना। ये कॉट इनवर्स एक्स उतना ठीक ही है। यहां तक मैंने बात करने का सोचा था, ये हमने बात किया, ठीक है, डोमेन रेंज का। ऑल राइट, थोड़ा और बात, इसे मिटा देता हूं। ये ठीक है तो सब कुछ, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सब अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसमें ठीक है। ऑल राइट, मैंने कॉपी में भी लिख के रखा था क्या क्या पढ़ाना है। ये डोमेन रेंज के बारे में एक बार में क्लियर मिटाऊं। ऑल राइट, मिटा के कुछ मैट्रिक्स की बातें भी कर लेता हूं। यह डिस्कशन है सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात, मैट्रिक्स से थोड़ा देखिए। मैट्रिक्स में कुछ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बात। एक नंबर बात ये देखिए, ए कोई भी मैट्रिक्स हो, नो डाउट स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डिटर्मिनेंट के बाद आएगा। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तभी निकलेगा इफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलेगा। तो पहला बात, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स में रो को कुलम, कुलम को रो चेंज कर देते हैं, वो ए ट्रांसपोज हो जाता है। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तब डिटर्मिनेंट का केस में आप रो वाइज करें, कुलम वाइज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सेंस में ए का, ए कोई भी मैट्रिक्स हो, n/n मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम, ऑब्जेक्टिव के लिए सब। नंबर 2 बात, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, पहले बोल दिया ए n/n नॉन सिंगुलर, मैंने क्या, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 का बात कर रहा हूं। ए इनवर्स, इसका रूल 1/डिटर्मिनेंट ए। 3 नंबर बात जो मैंने ये खुद ही लिख सकता हूं ऐसे, इफ ए n/n इज ए मैट्रिक्स देन, ये एक रूल के ए का डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, के 2 3 4 जो भी हो, ये के के साथ ए जो लिखे हैं, कहने का मतलब ये ए एक मैट्रिक्स है, साथ में के। जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो ये हर जगह घुसेगा, हर लाइन में घुसेगा।
और जब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो एक एक लाइन से निकलेगा। मतलब हुआ क्या, इसको प्रोसीड करने के लिए के बाहर निकालो डिटर्मिनेंट ए, सिंगल के बाहर नहीं निकलेगा, जितना रो है या जितना कूलम है उतना निकलेगा। ये n/n है तो ये n k का पावर n निकलेगा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व में ये सब किए थे। एग्जांपल के लिए ए सपोज 3/3 मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 5 है। क्वेश्चन दिया है फाइंड 2a का डिटर्मिनेंट। अरे भाई 2 बाहर निकालो ना, 2 अकेले बाहर नहीं निकलेगा, डिपेंड ऑन इट्स साइज। 2 का पावर 3 ये डिटर्मिनेंट है, 8 इंटू ये, तब 5 इक्वल टू 40। ये एक यूजफुल तरीका हुआ करने का। नंबर 4 ये कुछ लिख कर रखा हूं मैं। नंबर 4 में ए ट्रांसपोज हो गया, ये इन्वर्स का हो गया, ये सब हो गया। अभी ए एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए का पावर n। ये हुआ 5 नंबर। एडजॉइंट ऑफ ए का पावर डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1। अगर जरूरत पड़े तो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। 6 नंबर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब बोलोगे ये सब याद कैसे रखूं, इतना ही लिखा था क्या? हाँ इतना ही लिखा था। फिलहाल कैसे याद रखूं, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला बात, यहाँ अगर कुछ दिया हुआ है ए का वैल्यू, एडजॉइंट का वैल्यू या जो भी हो, ये सब फॉर्मूला, अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं, ये वाला प्रूफ नहीं करूंगा, ये वाला नहीं करूंगा, ये डिस्कशन कर चुका हूं, रहा यहाँ से बात, ऑल राइट, यही करता हूं, कोई बात नहीं। ये बात करने के लिए सबसे पहले आपको इजीली याद होगा ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। ये सभी बात फॉर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भाई आया था कहाँ से, ये ध्यान दीजिएगा। क्लास 12 में हमने बहुत बार इस तरह का हम लोगों ने, मैंने, आपने ये रूल वेरीफाई किया है। एडजॉइंट ए फिर ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। अगर पावर n हो यानी साइज n है तो आई n। यहीं से एक लिख के दिखाता हूं, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई n, n/n मैट्रिक्स। भाई ये तो डिटर्मिनेंट, ये तो संख्या है, नंबर है। नंबर को हम लोग आगे डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, उधर ले जा सकते हैं, नंबर में, नॉन जीरो नंबर में, मैट्रिक्स में नहीं। तो सॉरी, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू इतना, ठीक है। अब इसी से मैं एक बात और कर लूँ, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माने इसके साथ ये मल्टीप्लाई होने से आइडेंटिटी होता है, इसलिए ए इनवर्स को हम लोग लिखते हैं एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। ओके, तो बात क्या क्या दिखाता हूं। ये तीनों में पावर कन्फ्यूजन होने से, n-1 ये कन्फ्यूजन होने से ये डिडक्शन दिखा रहा हूं। देखिएगा, किधर दिखूं, इधर से हो जाएगा तो ठीक है, चलता हूं। हम लोग ये जानते हैं, देखिए, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई एन, इनवर्स वाला रूल से ये हमें मालूम है। अगर ये मालूम है तो बोथ साइड आप डिटर्मिनेंट ले लो। ए एडजॉइंट ए बोथ साइड डिटर्मिनेंट लिया तो ये और आई एन डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये वाला बात फॉलो करना कि कांस्टेंट है, नंबर है, वो बाहर निकला पावर लेके, साथ में पावर लेके। कौन पावर? मैट्रिक्स का साइज वाला पावर। यहां भी इस केस में भी डिटर्मिनेंट के अंदर के इंटू मैट्रिक्स है, ये नंबर है, ये मैट्रिक्स है, ये नंबर बाहर निकलेगा, निकालिए, बाहर निकलेगा विथ पावर। कौन सा पावर? जो मैट्रिक्स का साइज था n, ठीक रहा।
यहाँ फिर बच गया क्या, देखिए ये तो निकाल दिए, बच गया वो मैट्रिक्स, कौन मैट्रिक्स, आई एन। अल्टीमेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, 1 0 0 1। सिंपल में अगर दिखाया जाए तो ये डिटर्मिनेंट, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है लेकिन इसका डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, उस सेंस में डिटर्मिनेंट ए का पावर n। ये प्रूफ हुआ ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का पावर n, ये वाला बात। ऑलराइट, दिखाता हूं। ये एक हमने प्रूफ किया, आप भी प्रूफ कर लो, जिससे कि 1-2 लाइन का बात है, नहीं भूलने के लिए। दूसरा बात देखिए, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू, हमने अभी अभी किया, ये इतना होता है, ठीक है बात। अच्छा, ए एडजॉइंट ए इतना होता है। ये एक नॉन सिंगुलर या मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट ये ऐसे टूटने का रूल, डिटर्मिनेंट ऐसा टूटने का रूल, ऐसा भी कुछ कुछ बात कर लूँ। ए बी का ट्रांसपोज है तब रिवर्स रूल, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी का इन्वर्स का बारे में रूल बात करना है तो ये भी रिवर्स, बी इन्वर्स पहले ए इन्वर्स पहले। तो ये सब तो बात है ही, जो भी हो। तो डिटर्मिनेंट को भी 2 टुकड़ा करने से यहाँ डिटर्मिनेंट ए फिर एडजॉइंट ए इक्वल टू ए का पावर n। अब ये ए सब नॉन सिंगुलर है, जीरो नहीं है, ये नंबर है, नंबर कांस्टेंट है, इसलिए इसको नीचे ले जा सकते हैं। फाइनली एडजॉइंट ए इक्वल टू एक पावर कम हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1, ये वाला आप प्रूफ हो जाता है। रहा थर्ड बात इसका, हो सके कॉम्प्लिकेटेड लगे तो कोई टेंशन मत लो। देखो, हमें बात करना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ऑलराइट, हम एक काम करते हैं, एडजॉइंट इसका नाम बी दे देते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल टू एडजॉइंट बी का एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट साथ में पावर n-1, n/n का बात कर रहा हूं। बी यूं ही लिखा था आपको समझाने के लिए, इनफैक्ट बी माने तो एडजॉइंट ए होता है, बी का मतलब, और पावर में n-1। अरे भैया एडजॉइंट ए का तो फिर वही आ गया, एडजॉइंट ए का पावर, ये डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 फिर होल n-1, ये वाला। फाइनली आता है डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये सब ये छोटा छोटा प्रूफ भी कर लिया। जनरली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या इम्पोर्टेंट बोलो एग्जामिनेशन के लिए, इस पे आधारित क्वेश्चन सब देता है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वाला बात हो गया। ऑलराइट, इसे मिटाता हूं। छोटा छोटा टिप्स इसमें। दूसरा बात हुआ कि f(x) इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, f(x) इक्वल टू कॉन्टिन्यूटी के बारे में। मान लीजिए x² + 2 और 3x, x ग्रेटर और इक्वल टू 1, x लेस देन 1। ऑब्जेक्टिव में दिया जो ये क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये जानने के लिए आप सिंपल ऐसा कर लीजिए, ये 1 यहाँ बिठा के देख लीजिए कितना होता है 3, यहाँ भी 1 बैठा के देख लीजिए 3, तो हो जाएगा यस कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बात। डिफरेंशिएबल जानने के लिए ये रूल नहीं, ये ऑब्जेक्टिव का रूल। डिफरेंशिएबिलिटी जानने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करिए, 2x इसका 3, अगर 1 बैठा रहा हूँ तो सेम नहीं आता है, यानी यस कॉन्टिन्यूअस है, नॉट डिफरेंशिएबल है। मेरा कहने का मतलब था कि f(x) इक्वल टू इस तरह से कुछ भी दे दे, x² + 3x + 5, x ग्रेटर और इक्वल टू 2, 2x - या +8, x लेस देन 2। कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं ऑब्जेक्टिव में। अरे भाई 2 बैठा कर देख लेना, 2 2 जा 4, 4 इधर क्या लिखा हूँ, जो भी लिखा हूँ कुछ भी लिख दो, 2 2 जा 4, 4 + 6 + 5, इसमें 2 बैठाने से 4 + 8, ये कितना हो गया 10 15 हो जाता है, ये 8 12 हो जाता है। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है,
ये प्रूफ करने का तरीका नहीं, सिर्फ समझने के लिए तरीका। तो ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में, ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह से हम लोग बात प्रोसीड कर सकते हैं। बस खुद से समझो, आंसर दो। ये रहा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाला बात। दूसरा बात और एक बोलता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो मैंने जनरली ऑब्जेक्टिव में मैंने देखा है, y इक्वल टू 4ax, इसका आपको डिग्री चाहिए। मतलब है क्या, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन में जितना कांस्टेंट होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में उतना ही डिग्री होता है, डिग्री 1। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना नहीं है, जितना कांस्टेंट है वही डिग्री है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने से ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, 2 वेरिएबल है, ऑर्डर 2 होगा। ऑलराइट, ये सब छोटे छोटे बात, कुछ कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से। अच्छा, नेक्स्ट बात, कुछ 1-2 बात इंटीग्रेशन वाला बात। इंटीग्रेशन वाला बात ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला बात करता हूँ, देखिएगा कि -a to a f ऑफ x dx, ये प्रॉपर्टी जो है, ये 0 to a f ऑफ x dx प्लस फिर 0 to a f ऑफ माइनस x dx। इस सेंस में ये क्वेश्चन सब दे सकता है। मान लीजिए -3 to 3 है और दे दिया आपको साइन क्यूब x, 3 पाई दे, 3 दे, कुछ भी दे, क्यूब x dx। तो भाई ऐसा काम करिए ना, इसको तोड़िए पहले, 0 to 3 साइन ऑफ क्यूब x dx प्लस अगेन 0 to 3 x के जगह माइनस x, ये माइनस बाहर आ जाएगा, आंसर 0। तो ये सब भी कॉन्सेप्ट आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव करने के लिए। दूसरा एक और बोलता हूँ, इंटीग्रेशन दिखने में बड़ा, इंटीग्रेशन, ये बात एक और अच्छी तरह से एक बार बोल दूँ। इंटीग्रेशन करने दिया आपको x, फिर कुछ लिख देता हूँ √1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में cos स्क्वायर x प्लस साइन का पावर 4x dx, -π/2 to π/2, कुछ भी झूठ मूठ का। अब खाली आप फॉलो करो इस रूल में, क्या x के जगह अगर -x रखा जाए, x के जगह अगर -x रखा जाए तो क्या सेम होगा, या ऐसा समझ लीजिए ना, सिंपल बात कि 0 से π/2 एक बार आप पूरा फंक्शन लिख दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस साइन का पावर 4x प्लस फिर 0 to π/2, फिर 0 to π/2। अब x का जगह -x लिखिए, यहाँ माइनस लिखूंगा तो वही रह जाएगा, यहाँ भी माइनस लिखूंगा तो वही रह जाएगा, यहाँ भी वही रह जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों के सिंपली 0। तो ये सब क्वेश्चन सब दिखने में बड़ा, इस तरह का क्वेश्चन देगा, आप खाली इवेन और या इस तरह से तोड़ के आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर 0। ऑलराइट, अच्छा, ये इन्वर्स, ये क्या बोलता है, इंटीग्रेशन वाला बात हुआ। इंटीग्रेशन वाला बात और एक ठोक ऐसा कर लेता हूँ फाइनली कि एक रूल है ऐसा, e का पावर x, मान लीजिए 10x प्लस सेक स्क्वायर x dx। रूल है क्या, दिखाता हूँ, e का पावर x ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश x इक्वल टू, अगर ऐसा बात है तो प्रोडक्ट रूल में दोनों को नहीं तोड़ना है। मैं सिंपल बोलता हूँ, ब्रैकेट में अगर जो फंक्शन है प्लस उसका डिफरेंशिएशन है तो आंसर e का पावर x फर्स्ट फंक्शन। इसमें भी ये 10x का ये डिफरेंशिएशन है, एक लाइन में आंसर e का पावर x 10x प्लस c देना हो। ये छोटा छोटा कुछ बात सब है जो ऑब्जेक्टिव में आता है, आप क्लियर कॉन्सेप्ट कर लीजिए। मैं आगे और बढ़ाऊंगा ऑब्जेक्टिव के बारे में होना हो तो, अदरवाइज दूसरा वीडियो शुरू करूंगा। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए, मेरे को भी थोड़ा ऊपर उठा दीजिए, लिफ्ट करा दे। ओके।